नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 4 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को सुख में बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। अब बारी है दैनिक राशिफल की। इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से सुधार के संकेत हैं। वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम को अकेले ही करने का संकल्प लें, आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए बोल बोलकर किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ आप जरूर करें, उससे आपको फायदा होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन चिंतन वाला दिन है। बहुत कुछ सोच रहे हैं करने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन उससे संबंधित यदि योजनाएं बना रहे हैं तो आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। तनाव मुक्त भी आप बहुत जल्दी होने वाले हैं। आज दिन शुभ रहेगा। आज का दिन और अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आराधना नहीं कर सकें तो मन ही मन उनका ध्यान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो बहुत अच्छा है। यात्राएं भी आज अच्छी हैं। सुखद संदेश भी आपको प्राप्त हो रहे हैं और जो काम आप करना चाह रहे हैं वह कार्य भी संपन्न हो रहा है। इन सब के बावजूद आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करते रहेंगे। यह कमज़ोर महसूसी के कारण ही आप थोड़े से तनाव में हो सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपके लिए दिन सामान्यतः तो शुभ है। इसकी शुभता और बढ़ जाए, इसके लिए चावल का सेवन भी करें और चावल पक्षियों को भी खाने को दें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अति आत्मविश्वास के कारण परेशानी पैदा हो सकती है, तो यथार्थ के धरातल पर रहें। जो परिस्थिति सामने आए उसका डटकर मुकाबला करें, आप सफल हो जाएंगे। आज का दिन शुभ हो, उसके लिए आज आपको घर से बाहर निकलने से पहले ही रोटी का दान गाय को कर देना चाहिए। यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो परिस्थिति बहुत कुछ अच्छी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा दिन है। परिस्थिति बेहतर है। अच्छे लाभ के संकेत भी हैं। लाभ भाव में चलता हुआ चंद्रमा अच्छे लाभ दिला रहा है। अच्छी सोच विचार होगी और अच्छे ही विचार आपके लिए दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सुनने को मिलेंगे और उसके कारण आपकी तरक्की सुनिश्चित है। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए आप अपने घर की झाड़ू को उत्तर दिशा के कोने पर आड़ा रखकर घर से बाहर निकल जाएं। लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु दिन थोड़ा सा परेशानी वाला तब हो सकता है जब हम किसी व्यक्ति से कोई झूठा वायदा कर डालें। आज शेखी नहीं बगाड़ें। परिस्थितियों को देखते हुए ही निर्णय लें। ना ही किसी व्यक्ति से कोई वायदे करें, तभी दिन आपका शुभ होगा। घर से बाहर निकलने से पहले अपने मस्तिष्क पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर आज शुक्र की विशेष कृपा होने के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी चंद्र विपरीत चल रहे हैं। स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा और स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से खाने के कारण रखना होगा। आज खान पान नियमित संयमित और सुपाच्य हो, उसका पूरा ध्यान रखें। आज के दिन आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि एक सिक्का भगवान के पास ले जाएं, उस पर लाल चंदन लगाएं और उस सिक्के को अपनी पॉकेट में रख लें, तो आपको कोई ना कोई रुका हुआ या पुराना उलझा हुआ पैसा जरूर प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि व्यक्ति का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज आप थोड़े से उग्र हो सकते हैं। पुरानी बातें यदि बीच में आएंगी तो नया कुछ नहीं हो सकता है और आने वाले जो अच्छे संबंध होने हैं वह भी बिगड़ सकते हैं। तो पुराना छोड़ें, नए संबंधों की तरफ आप ध्यान दें, आपकी तरक्की हो जाएगी।
आज आपको अपना दिन शुभ करने के लिए दूसरे व्यक्ति की मदद करनी होगी, चाहे मदद किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। यदि आपके सहपाठी हैं, साथ में कोई कार्य कर रहा है, सहकर्मी हैं या कोई आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका सहयोग आज जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आज की सबसे अच्छी राशि है धनु राशि। सब तरफ से अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को लांछित करना आज ठीक नहीं है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, आपका दिन बहुत ही शुभ होगा। आज के दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए आप अपने घर में ही यदि भगवान की परिक्रमा कर सकें बहुत अच्छा है, अन्यथा घर से बाहर किसी भी मंदिर में देव स्थान की परिक्रमा कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी दिन है। ऐसी स्थिति में आपके मित्र आपके सहायक होंगे और उनके माध्यम से आपका बेड़ा पार होगा और आपकी तरक्की भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज मित्रों के सहयोग से आपके भाग्योदय का अच्छा दिन है। आज आपका भाग्य आपका साथ दे, मित्र आपका साथ दें, उसके लिए सबसे पहले स्वयं ही गुड़ थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलें। मीठी और अच्छी खबर सुनने को जरूर मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छे हैं, परिस्थिति बहुत अच्छी है, लोगों की अच्छी मदद मिल रही है। ऐसे समय में हर व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुनना होगा, सही तरह से आंसर देने होंगे, तब लोग आपकी मदद कर पाएंगे और आज आपका दिन सुखमय समृद्धशाली हो पाएगा। आज का दिन अच्छा बना रहे, विजयश्री की प्राप्ति हो, लोग आपसे बुरा नहीं माने, इसके लिए आप अपने जीवन साथी को थोड़ी सी मिठाई खिला कर जाएं। गुड़ भी खिला सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो भगवान को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है और मुझे दिखता है मीन राशि वाले भी आज जीत की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं और 2-3 दिन जो समस्याएं चल रही थी, आज उनका निराकरण आपकी स्वयं की मेहनत से हो रहा है। परिस्थिति बेहतर है, चिंता मुक्त रहकर कार्य करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। आज आपका दिन सफल होगा, निश्चित रूप से लाभ भी मिलेंगे और इन सब में सहायक होंगे भगवान श्री महादेव। उनके मंदिर में जाएं, दर्शन करें, संभव हो सके तो थोड़ा सा जल उनको चढ़ा दें और भी अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास लेकर आए हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, कल जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन व्रत किया जाता है और रात में 12 बजे के बाद व्रत छोड़ते हैं, या कई लोग दिन भर का भी व्रत इसमें रखते हैं। इसमें फलाहार को किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की इसमें आराधना की जाती है। इस व्रत का शुभारंभ यदि आज से ही कर दिया जाए और नंद महोत्सव तक 3 दिन तक लगातार हम इस व्रत को करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है। इस व्रत का शुभारंभ आज रात्रि अर्थात सायंकाल से इसका शुभारंभ किया जाता है। तो सबसे पहले निराहार रहकर आज के दिन को गुजारें, मात्र दूध का आप सेवन करें। ऐसा करने से आज का व्रत फलित होता है और दूध से किया हुआ व्रत धन धान्य को देने वाला होता है। जन्माष्टमी पे किया हुआ व्रत उत्तम संतान को देने वाला होता है। नंद महोत्सव में किया हुआ व्रत घर में अन्नपूर्णा को जागृत करने वाला होता है और अन्नपूर्णा घर में विराजमान होती हैं तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्योदय कैसे होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को 12 राशियों के जातकों का भाग्योदय कैसे होगा इस बारे में बता रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे। वृश्चिक राशि पाताल लोक की राशि, अतल वितल सुतल तलातल रसातलोयम। 24 तत्वों के युग्मक से जुड़ी हुई राशि।
और पूरे ब्रह्मांड के सृजन की राशि, स्वयं परमात्मा के अंश, सृजनकर्ता पावनिहार बिरंची इसी राशि के हैं, तभी उन्हें सृजनात्मक कार्य का कार्यभार प्रदान किया गया है। और इसीलिए वृश्चिक राशि से युक्त होने के कारण वृश्चिक अहम, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मो वो ब्रह्मा है। क्यों? नक्षत्राणाम अहम शशि। स्वयं कृष्ण ने गीता में बताया है कि नक्षत्रों में मैं नक्षत्राधिपति स्वयं चंद्रमा हूँ। और यह राशि का भाग्य, यद्यपि इसका कारकत्व शनि को प्राप्त है, तथापि इस राशि का स्वामी मंगल होने के कारण इस राशि का जातक अपनी तपश्चर्या से अपने भाग्य को परिवर्तित करने में सफल हो जाता है। और इस कारण से इसका हर समय भाग्योदय और हर समय इसके भाग्योदय में गिरावट, दोनों सतत और निरंतर प्रक्रिया कही गई है, उसे हमें मानने और स्वीकार कर लेने में वेद के सिद्धांतों में यततात गतो गतिर्देकः, जितनी स्पीड में आकाशमंडल की तरफ इसकी गति है, ततोत्तरेतः महीतले, यानी अधोत्तरेतः ऊर्ध्वोभः, यानी जितना ये राशि ऊपर चल सकती है उतना ही राशि नीचे चल सकती है। यानी पृथ्वी से, सतह से, आकाश से, पाताल से, सब जगह से वार करने वाली अक्षुण्ण राशि है अगर कोई, तो वो वृश्चिक राशि है। तो इसका भाग्योदय कब होगा और कब होता है? नाम के आखिर 4 गुण कै पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। नाम का अक्षर 4 गुण, इसका भाग्य भाव स्वयं चंद्रमा का पड़ता है। और पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, और 5 का अंक इसके 10th भाव यानी कार्य क्षेत्र के मैदान पर पड़ता है। यानी 9 की संख्या का सृजनात्मक आधार, 9 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। वृश्चिक राशि के भाग्योदय के पद चिन्ह समय द्वारा छोड़े हुए निशानों की तरह बालू में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लाक्षणिक विज्ञान से देखा गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम गोविंद डोलानी है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न मेरी लड़की के बारे में। उसका नाम दीपिका है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 12/9/84 है। जन्म का समय 11:05 सुबह होता है। मेरी लड़की के बारे में प्रश्न है कि शादी में और सगाई में बहुत विलम्ब आ रहा है, रिश्ते बहुत चलते हैं, लेकिन इसका बताने का मुझे और आशीर्वाद दें और मुझे बताएं। 84 में पैदा हुई है आपकी बिटिया। ओके, और विवाह का कारक इसमें वीनस तो विवाह का कारक 12 बैठा है दोस्त। एक गाय का चित्र, लाल गाय का चित्र बनाओ, अपनी पुत्री को कहो बनावे, कहीं से नकल करे किसी किताब से, और ब्राउन रंग में और सफ़ेद कागज में, और बना करके पूर्व उत्तर कोने में लगा। 72 दिन में शादी फाइनल हो जाएगी। दामाद का नाम मैं बता देता हूँ, प्रियंका बेट्स। और बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ। मेरा जन्म कानपुर में 31 जनवरी 1965 को हुआ है, सुबह 5:30 बजे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, खासकर जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह हैं या कुछ काम कर रहे हैं बुक्स से रिलेटेड, रुक क्या रहा है। पहले अपने घर का देख लो यार, कहाँ का प्रश्न कर लिए। अपने पत्नी के पैर के आभूषण बदल दो, नए कर दो, और पुराने वाले उठा के लॉकर में डाल दो। दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, और जो भागे हैं, जो बवाल हुआ है, अटरम पटरम ब्लॉक है, सब प्राप्त हो जाएगा। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं गंगाधर पोदार बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरे लड़के का नाम मणि कुमार है। उसका जन्म तिथि 3 नवंबर 1980 है। और उसके शादी के संबंध में जो है कि शादी जो मतलब कहाँ होगा और कब होगा, ये जो मतलब मांगलिक वो है या नहीं, ये जानना था। मेष कन्या उत्तरा फाल्गुनी भयंकर मांगलिक है। कब पैदा हुआ है आपका? 80 है इसमें।
मांगलिक भी है और 33 वर्ष। अब टाइम आया है शादी का इसके। 33 वर्ष 11 माह यानी 34 वर्ष लगभग पूर्ण हो गया। 2014 ही तो ये चल रहा है, नहीं अब 2015 है। हाँ, इसका मतलब अब आपके प्रस्ताव का क्रमांक बहुत आगे बढ़ गया। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र घोर मंगली है, इसलिए मंगली लड़की के साथ विवाह करना अच्छा हुआ, विलम्ब हुआ विवाह में। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी नवंबर दिसंबर के महीने तक मामला फिट हो जाएगा। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं प्रमोद कुमार दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/9/1973 है। शाम के 5 बजे के आसपास। मेरा भाग्योदय कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो समझ में नहीं आता। अभी तो कुछ देखा नहीं है, बहुत परेशान हूँ, कोई समाधान बताइए सर। धन्यवाद। अनुराधा नक्षत्र है आपका, ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में आज ही बोले हैं, उसी से देख लो ना भाग्योदय कब होगा। ऐसे घबराने से क्या बात होगा, भाग्योदय रोज होता है यार, इंतजार नहीं किया जाता। पुरुषार्थी कभी इंतजार नहीं करता। प्रॉब्लम कहीं और है, आप ढूंढ कहीं और है। वृश्चिक और उसमें भी द्वादश बृहस्पति कई बार बता चुका दुर्गत कर देता है यार। काशी भागो, परिक्रमा करके आओ तो कुछ दुर्दशा से मुक्ति मिलेगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं कमलेश मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। गुरु जी मुझे अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मार्गदर्शन करें। जीने खाने का एक नौकरी करता हूँ, उससे चल रहा है। अभी ना घर है बना पाया हूँ, लड़कियाँ हैं शादी भी नहीं कर पाया हूँ, विकास से संबंधित कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। कमलेश जी नाम आप, कमलेश जी नाद को ही आधार बनाएंगे, बाकी तो आपके पास कुछ है नहीं। और स्वर से जो सिद्ध है कुंभात स्वर 11 की संख्या पूर्ण होती है। 3 बेटियां आपको मिलती हैं, उमा रमा ब्रह्मांडी। घर पर पैतृक आपके बेल या आम या अन्य कोई वृक्ष बाहर चबूतरे पर विद्यमान था। ये कटने के उपरांत आपने अपने पैतृक स्थान का परिवर्तन किया, अन्यत्र से आपको कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रमाण मिला। आज जिस स्थान पर निवास करते हो, इसमें उत्तर से और दक्षिण की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियों के जस्ट नीचे वाटर फ्लो 50% वास्तु का प्रभाव पड़ता है और 12% प्रभाव पड़ता है अपने चिंतन का, और 12% अपने सत्य संकल्प और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त उठाए गए कदमों का, और 12% तब आता है नंबर इष्ट का या दैव का या भाग्य का या नसीब का, जिसे गोचर कहते हैं। हवाएं किस तरफ चलेंगी, नाव किधर बिना पुरुषार्थ के चली जाएगी हवा के झोंकों से, ये ही नसीब है। भागो अपने पैतृक मकान और वहाँ से जाओ, कहीं से भी मंदिर की भस्म उठा लाओ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और उठा के लाओ, उसको कैद कर लो तांबे के पात्र में। तांबे का ही ढक्कन, किसी और धातु का ना हो, सील करके रख लो। दरिद्रता से मुक्ति पा जाओगे दोस्त। बाकी समस्त चीज़ें समय पर फलित होती हैं, क्योंकि गीता भी कहता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ और मेरी जन्म तिथि है 29 अक्टूबर 1984 और समय है दोपहर का 3:33। जन्म स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं अभी वर्तमान नौकरी में हूँ उसमें मुझे प्रमोशन कब तक मिलेगा? 5 नौकरियाँ आपको लिखी हैं, ये कौन ब्रह्मा न बता पाएगा कि कौन सी नौकरी में सीधी सी बात है, प्रमोशन ऑलवेज इज एट द स्टेक ऑफ टाइम गिवन टू द डिपार्टमेंट। जब तक आप किसी स्थान पर स्थिर होकर कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष नौकरी नहीं कर लेते, तब तक प्रमोशन के विषय में चिंतन करना और एक्सपेक्ट करना स्वयं
प्राकृतिक नियम के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं पुनीत खंडेलवाल अजमेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2 जून 1987 21:58 है। अजमेर का जन्म स्थान है। मैं अपने मेरा जो प्रश्न है अपने करियर को लेकर है। मैं MBA करना चाह रहा था, बट कुछ चीजें समय या अनुकूल बन नहीं पाया और अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या उसकी संभावना आगे है? धानुकर का श्लेषा। Astrology is not having any kind of jurisdictional power for possibilities and assessments or imagination. It is an entity of absolute truth. The placement of Mercury in the 7th gives you एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BTech MBA, इसलिए सामुद्रिक बेल्ट से आपको MBA करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे मेरी बहन प्रेरणा के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 25/3/93। का जन्म स्थान है लखनऊ और जन्म का समय है 10:19 सुबह का। इसके लिए प्रश्न है कि उसके शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे थे, लेकिन वो अभी शादी के लिए मना कर रही है और आगे पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। साथ ही वो कहती है वो किसी लड़के से मतलब शादी करना चाहती है, किसी को पसंद की है। पूछना था कि क्या उसका अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज होगा। According to the placement of Saturn and Mercury in the 10th, पहली बात, शादी विलंब से होती है, चाहे सिर के बल खड़े हो जाएं। 2 नाव पर इन्होंने पांव रखा हुआ है और 2 नाव की सवारी हमेशा घातक होती है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा होता है। आकर्षण कभी विवाह का स्थान नहीं ले सकता। इनका नाम प्रेरणा है, तो इनको पति सीधे सीधे यार अलावा वर्ग से यानी प्रेरणा वेट्स यस। बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। राम, मैं PK सचदेव इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र सौरभ सचदेव के विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। गुरुजी, इसका विवाह कब और कहाँ होगा एवं इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि कोई उपाय है तो कृपया बताएं। अरे भाई, बिना विवाह हुए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये प्रश्न आपका पहले नंबर में आधा प्रश्न आपका आउटराइटली खारिज। विवाह हुआ नहीं और कैसा रहेगा? कन्या मिथुन आद्रा और चोरी से शादी होती है आपके बेटे की, ये कहीं अपना शादी पका रहा है, इसी से शादी का बिंदु पूछ लिया जाए। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।